सफलता के लिए या तो सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एवं तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे तथा बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का अभ्यास करो। ना तो उनका बहिष्कार करो, ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा है इत्यादि है तो उसे राजधर्मिता में श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह श्री भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे अपनी गाड़ी कमाई श्री भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वो श्री भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और श्री भगवान तो श्री नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतः लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो ये होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द को का यही वास्तविक आशय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता। हरि मुक्त कुलेर उपास्यमानां, परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः, सर्ववेदैकषट्फला, सर्वसिद्धान्तरत्नादय, सर्वलोकैकदृक्पद। सर्वभागवतः प्राण, श्रीमद्भागवतः प्रभु। कलिध्वांत उदादित्य, श्रीकृष्ण परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। साधु साधु दादाहीन मदेक बंधु मत संज्ञम, मद्गुरो मद महाधना, मद निस्तारको मद भाग्य, मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधु तादाहीन अति नीचो चतः करा, हा नमुंचा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठया स्फुरा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक चर्चा करेंगे। आप लोगों को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आ रहा है। तो इस श्लोक के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो प्रभुपाद जी ने कवर किए हैं, तो हम उन पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है जो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी को भी जो है मोक्ष का मार्ग खोलना है, या जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा पाना है, या तो मोक्ष का मार्ग खोलना हो या फिर समस्त कष्टों से किसी को छुटकारा पाना है, तो उसका सबसे सहज या और व्यवहारिक उपाय क्या है? सही प्रामाणिक स्रोत से भगवान के दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण करना। अब तो पहला पॉइंट तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको क्या करना है। अगर सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले सही स्रोत को ढूंढना है जिनसे भगवान के लीलाओं को सुन सकें और विनीत भाव के साथ श्रवण करना है। तो इसे ऐसा ही श्लोक भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक सेम ऐसा ही, वो भी यही चीज बोलता है। आपने वो श्लोक पढ़ा हुई है। धर्म प्रोजित केतव अत्र, परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम, तापत्रयो उन्मूलनम। तो वहां पर भी आता है तापत्रयो उन्मूलनम। और आज के श्लोक में भी जो यहाँ पर बताया गया है तापत्रय है, तापत्रय। तो वो जो श्लोक था 1.1.2 उसके अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई भागवत सुनता है तो उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो तीन ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक मतलब जो दूसरे जो आप देखते हैं ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना इत्यादि। और आदि भौतिक दूसरे प्रकार का होता है। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जो कष्ट देते हैं, जैसे जो है कोरोना चल रहा है अभी, तो एक जो वायरस है वो सबको परेशान कर रहा है। और फिर जो है आध्यात्मिक मतलब जो हमारा शरीर और हमारा मन हमको देते हैं। तो तीन प्रकार के ताप हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ये बताते हैं ताप त्रयो उन्मूलनम। कोरोना जो है वो आदि भौतिक उसमें आता है, क्योंकि वो एक जीव है। उसको वायरस बोलते हैं वैसे तो, कि वायरस के अंदर, विज्ञान बोलता है वायरस के अंदर लाइफ नहीं होता, लेकिन जीव है उसमें लाइफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइफ वो ऐसा बोलते हैं कि जब शरीर से बाहर रहता है तो उसमें लाइफ नहीं रहता है, और जब शरीर के अंदर आता है तो लाइफ आ जाता है।
तो वैदिक सिद्धांत से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज जिसमें आत्मा जीवन है, अगर वो कुछ कार्य कर रहा है, उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें प्राण है। प्राण है मतलब आत्मा है, तो समझ जीवन है। तो यही चीज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में बोली गई है, तापत्रयोन्मूलनम। तीसरा प्रकार का जो कष्ट होता है हमारा शरीर और हमारा मन देता है। तो भागवत सुनने से तीनों कष्टों का उन्मूलन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसका जो है, मैं एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था, तो भक्त बता रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि डिवोटी को जो है कष्ट नहीं मिलेंगे, कि भागवत सुन लिया तो ऐसा नहीं है कि उसको 3 प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। कष्ट तो आएंगे उसके जीवन में भी, कष्ट हर किसी के जीवन में आएंगे, चाहे कोई भक्ति करता है चाहे भक्ति नहीं करता है, कष्ट तो सभी के जीवन में आएंगे। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से कष्ट नहीं आएंगे। तो फिर आप पूछेंगे कि प्रभु जी फायदा क्या है, भक्ति करने से भी कष्ट आ रहा है, भक्ति नहीं करने से भी कष्ट आ रहा है, तो भक्ति नहीं करते, है ना। तो ज्यादा बेटर है, कष्ट तो आ ही रहा है, हमने सोचा था भक्ति करने से कष्ट नहीं आएगा, लेकिन भक्ति करने से कष्ट आता है, लेकिन कष्टों से जो है सामना करने का जो है हमको जो है उचित मनोवृत्ति प्रदान मिलता है। तो ये कैसे समझ सकते हैं, जो डिवोटीज हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, जो डिवोटीज है उनका भी मृत्यु होता है, शरीर छोड़ते हैं, डिवोटीज है वो भी बूढ़े होते हैं, डिवोटीज भी मेंटली परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से भी परेशान देखा है हमने, है ना। जो डिवोटीज है वो भी जो है, आप ये मान लीजिए कि उनको भी भौतिक दूसरे जीव कष्ट देते हैं। तो ये जो है ऐसे समझना चाहिए कि ये तो होगा ही, संसार में है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन डिवोटी और नॉन डिवोटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब डिवोटी के जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करता है, श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनता है सही स्रोत से, तो उससे क्या लाभ मिलता है कि वो हर विपदा के पीछे, हर कष्ट के पीछे भगवान का हाथ देख पाता है। और पहली तो वो हर विपदा के पीछे भगवान का हाथ देख पाता है। दूसरी चीज जो है वो सहिष्णु बन जाता है, क्योंकि भागवत में बताया गया है, और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, भागवत में बताया गया तितिक्षवा कारुणिका, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचेन, तो उसका सहनशीलता बढ़ जाता है। तो सहनशीलता बढ़ जाता है तो वो जो है इसको बर्दाश्त करता है जो भी इसके जीवन में कष्ट आता है उसको वो क्या करता है, उसको वो टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है बिना टूटे हुए, बिना बिना ब्रेक डाउन के, है ना, बिना परेशान हुए, बिना किसी गलत माध्यम का सहारा लेते हुए, शराब का इत्यादि का सहारा नहीं लेता और इसको बर्दाश्त करता है। तो जब इस तरह का वो नियमित भागवत श्रवण करता है तो उसकी इस प्रकार से मनोवृत्ति बन जाती है कि वो कष्टों को भी भगवान की कृपा के रूप में अनुभव करता है। तो इसी कारण से वो कष्ट उसको कष्ट लगते ही नहीं है, भले ही कष्ट उसको अनुभव होता है लेकिन कष्ट उसको कष्ट लगता ही नहीं है। तो इस कारण से वो कष्टों से प्रभावित नहीं होता, कष्ट तो उसको भी आता है। आप समझ पा रहे हैं? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं अगर आप देखेंगे। इसका एक उदाहरण है परीक्षित महाराज, उनको जो है श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर आपको जो है तक्षक नाग आके डसेगा। कोई साधारण आदमी होता तो बहुत परेशान हो जाता, है ना, पूरा बौखला जाता, अब क्या करना है, उसका तो किसी चीज में मन ही नहीं लगता है। अगर हमको श्राप मिल जाए ऐसा तो हम भागवत सुन पाएंगे? आप बताइए ठीक से, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब कर पाएंगे दिमाग में वही चलेगा, अरे 7 दिन बाद सांप आएगा, सांप आएगा, अब क्या करूं क्या करूं, है ना। तो ऐसा करके परीक्षित महाराज थे, पर उन्होंने पूरा ध्यान, परीक्षित महाराज जो थे, कथा सुनने में लगाया सुखदेव गोस्वामी से। और यहाँ तक कि भूख और प्यास भी उनको परेशान नहीं कर रही है। बताते हैं, बोले भूख और प्यास भी मुझे परेशान नहीं कर रही, कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है। पूरा वो आध्यात्मिक स्तर पे आ गए। क्या हुआ ऐसा कथा सुनने से, क्या फायदा हुआ, ऐसा क्या हो गया चेंज, क्या परिवर्तन हो गया ऐसा कथा सुनने से, क्या ऐसा हो जाता है जिससे कष्ट अनुभव नहीं होता? इसको कैसे समझे? ये तो मैंने आपको बताया कि वो भक्त का जो मनोवृत्ति बदल जाता है, लेकिन ये होता कैसे?
जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो उसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं भगवान का, मेरा संवैधानिक स्थिति क्या है, मेरा वास्तविक स्थिति क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो जब कोई इस भावना में रहता है तो उसको कोई कष्ट अनुभव नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती, जो किसी प्रकार का जो है समस्या उत्पन्न नहीं होता अगर कोई इस मनोभाव में रहे। लेकिन अगर जैसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं वो श्लोक में 1.1.2 में, जैसे ही कोई जो है मालिक बनना चाहता है चीजें मेरे हिसाब से हो, मैं कंट्रोलर बनूं, तो उसको जो है कष्ट अनुभव होता है, क्योंकि संसार जो है ये ऐसा बनाया गया है कि हम कंट्रोलर नहीं बन सकते, तो इसलिए जो है उसको कष्ट मिलता है, 3 ताप मिलते हैं। तो अगर कोई भगवान की कथा सुनता है तो उसको पता लग जाता है कि मेरी वैधानिक या संवैधानिक स्थिति क्या है, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा काम है भगवान की सेवा करना, तो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा मैं कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो इस कारण से वो ये स्थिति जान, अपने आप की जो रियल पोजीशन है वो रियलाइज कर लेता है, ये जान जाता है, और इसलिए वो परेशान नहीं होता परिस्थितियों से, क्योंकि सेवक का सुख होता है मालिक में। मालिक खुश है तो सेवक सुख खुशी है, चाहे संसार में कुछ भी हो रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक और उदाहरण आता है चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज के बारे में 6 कैंटो में आता है, 17 चैप्टर में। चित्रकेतु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उनको जो है वो एक बार जो है विमान में जा रहे थे भगवान का नामों का उच्चारण करते हुए, विद्याधर जो स्त्रियां थी उनके साथ में, और वो शिव जी को देखते हैं। शिव जी जो है चारणों गंधर्वों के साथ बैठे रहते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि सब होते हैं, और शिव जी जो है, शिव जी पार्वती जी को अपनी जंगा पे बिठा के भागवत सुना रहे होते हैं, और उनका जो आलिंगन करते हैं। तो शिव जी जो है सारे गुणों से ऊपर है, शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, वो जो है उनको इस चीज से कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि वो जो होते हैं चित्रकेतु महाराज, वो चाहते थे कि साधारण व्यक्ति उनमें दोष ना निकाले, जैसे दक्ष महाराज ने निकाला था, दक्ष प्रजापति ने। इसलिए उन्होंने बोला शिव जी को, वो पास में गए शिव जी को और बोले आप ये सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार कैसे कर रहे हैं, अपने स्त्री को आलिंगन कर रहे हैं और भागवत पे उपदेश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा। इस प्रकार से उनका मंतव्य था। वो शिव जी में गलती नहीं निकाल रहे थे, लेकिन उनको बता रहे थे कि आप इस तरह का जो है व्यवहार करेंगे तो साधारण लोग जो है आप में गलती निकालेंगे, परेशान, वो जो है आप समझ नहीं पाएंगे आपको। तो ये इसको समझ नहीं पाए पार्वती जी। शिव जी को तो पता लग गया कि दोष नहीं निकाल रहा है, और शिव जी हंसे और चुप चुप रह गए। बाकी सभा में जितने भी संत थे सब कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने बोले आपको किसने बोला है, किसने अपॉइंट किया गलती बताने के लिए? हमने बोला था आपको। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी बोले उनको भी थोड़ा घमंड आ गया था, जो वो थे ना चित्रकेतु महाराज, क्योंकि उन्होंने जो है वो भगवान के भक्त थे, तो वो अपने आप को महान समझने लग गए थे। तो इस कारण से जो है पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया, बोले तुम असुर बनो। हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बोले वो भगवान चाहते थे भगवान उनको जल्दी अपने धाम में बुलाना, इसलिए व्यवस्था किया था। तो जब उनको श्राप मिलता है तो वो दुखी नहीं हुए वो जाते हैं पार्वती जी के पास, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मैया इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए तो मैं ही दोषी हूँ। और इस प्रकार से बोलते हैं, बोले ये श्राप, ये नरक और स्वर्ग, ये श्राप, ये वरदान, ये कुछ, ये सब ऐसा ही जो है क्या है, मानसिक मनोधर्म है। क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा में रुचि है उसको श्राप और वरदान से कोई मतलब नहीं। जिसको भगवान, जैसे आपने अनुभव किया होगा, आपको किसी कार्य में रुचि होती है तो फिर कोई आपको उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे कितना भी समस्या आ जाए, आपको जिस कार्य में रुचि है ना। जैसे भीम थे, एक बार लाइट चला गया था, महाभारत की बात है, उस समय मतलब लाइट क्या चला गया था कि वो अंधेरा था, रात का समय था, तो भीम को खाने में इतना रुचि था कि अंधेरे में भी पूरा भोजन खा गए है। अर्जुन ये शॉक्ड हो गए कि ये कैसे खा गए। उसी से अर्जुन ने प्रेरणा ली, बोले जब ये अंधेरे में खा सकते हैं तो मैं अंधेरे में तीर चलाने का प्रयास क्यों नहीं कर सकता, अभ्यास। तो जब किसी को किसी कार्य में रुचि होती है तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। उसी प्रकार से जिन भक्तों को भगवान की सेवा में रुचि होता है, वो श्राप वरदान से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब जो है ये क्या है, टेम्पररी है तो इसलिए जो है भागवत सुनने से क्या होता है, कैसे नष्ट तापत्रय उन्मूलन कैसे होते हैं, वो तापत्रय मिलेंगे।
लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं, उसको भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज ने लिया, परीक्षित महाराज ने लिया। भगवान का हाथ देखते हैं हर परिस्थिति के पीछे। इसी कारण से जो है उनको प्रभाव नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं? तो एक तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए जो है भागवत रेगुलरली सुनना, सही सोर्स से, विनीत भाव से, इसमें लिखा हुआ विनीत भाव से सुनना चाहिए, चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं होना चाहिए। वही सेम जो श्लोक में बताया था, विनीत भाव से हम कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं होना। जितना विनीत भाव से, विनीत भाव बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज है विनीत भाव। आप समझ रहे हैं? तो प्रश्न उत्तर क्या है आप लास्ट में कर सकते हैं, अभी जो है हम चर्चा करते हैं उसके बाद में। तो ये तो पहली शिक्षा इसमें मिलती है। और फिर प्रभुपाद जी इसमें दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि सारा संसार जो है 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए लगा हुआ है। इतने सारे जो है तरीके निकाल रहे हैं संसार में कि 3 प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, है ना। और मतलब सारे जीवों का एक ही लक्ष्य है कि कैसे जो है कष्ट दूर हो, कैसे जो है हम कष्ट अनुभव करते हैं वो दूर हो हमारे जीवन से। तो इसलिए वो बहुत दिमाग लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी चल रही है, गर्मी के कष्ट को दूर करने के लिए एसी बना दिया गया है। इसके अलावा जो है ये एक उदाहरण है, लेकिन फिर एसी से भी समस्या होती है। तो उसको निकालने के लिए और दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे जो है एसी से जो गैस निकलती है जिससे ओजोन में छेद हो रहा है, कैसे उसको ठीक किया जाए, है ना। और जो भी चीजें हो रही हैं, तो इस प्रकार से पता लगता है कि खूब दिमाग लगाया जाता है कि कैसे जो है ये कष्टों को दूर किया जाए। लेकिन जितना भी दिमाग लगा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जो कष्ट परमानेंटली दूर नहीं कर पाते। जो भी दिमाग लगा के कष्ट जो है प्रयास करते हैं कष्ट हटाने का, वो कष्ट जो है परमानेंटली दूर नहीं हो पाता। खूब दिमाग लगाते हैं, है ना। इसमें बता रहे हैं कि सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। हर जीव का एक ही लक्ष्य है, कैसे अपने जीवन में सुख को बढ़ाया जाए, कैसे दुख को कम किया जाए। लेकिन क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान की अनुमति के बिना ना तो कोई योजना, ना ही किसी उपचार विधि से शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली भगवान की जो है अनुमति चाहिए। अगर भगवान की अनुमति ना मिले तो संभव ही नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये आपको दिखाई दे रहा है श्लोक? स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके। अदरवाइज एक श्लोक आता है भागवत में, सेम ये जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हुए, बालस्य नेहम शरणम पितरौ नरसिम्हा नार्तस्य चागद मुदन्वन्ति मजतो नौ तप्तस्य तत् प्रति विधीर्य इहांजेष्टा तावत विभो तनुभृताम त्वत् उपेक्षिता नाम। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बोले हे भगवान नरसिंह, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव आपके अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो सेम चीज को प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थना को, कि भगवान जिसको निग्लेक्ट कर दें, भगवान जिसको नकार दें, वो कुछ भी कर ले, वो अपने कल्याण के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। वो कोई उपचार भी करता है तो उसको क्षणिक लाभ मिलता है, स्थायी कुछ लाभ नहीं मिलता। वो कोई भी तरीका अपनाएगा, कोई भी अपना बुद्धि से उस कष्ट को दूर करने के लिए, उससे क्षणिक लाभ ही मिलेगा, स्थायी लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण देते हैं यहाँ पर 3। एक तो पहला, माता पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। दूसरा, वैद्य तथा रोगी जो है, वैद्य जो होता है दवा से रोगी का कष्ट तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक भगवान सैंक्शन ना करे। तीसरा, समुद्र में कोई नाव डूब रही है तो मनुष्य को जो है बचा नहीं सकती।
जब तक भगवान सैंक्शन ना करें, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, है ना। आप देख लीजिए, कई उदाहरण हैं इसके अंदर जिसमें बताते हैं एक बार एक भक्त बता रहे थे कि एक जो गंगा सागर मेला लगता है, गंगा सागर, तो गंगा सागर जो मेला होता है उसमें जो है वो नाव के अंदर बहुत सारे जो है ना जा रहे होते हैं पैसेंजर्स, यात्री। तो उसमें से एक कपल होता है, कपल, एक प्रभु जी माता जी होते हैं, उनका छोटा बच्चा होता है। तो वो जो है नाव में जा रहे होते हैं और जो नाविक होता है वो पहले ही बता देता है कि भाई ये जो है यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इसलिए आप जो है ध्यान रखना अपने बच्चे का, छोटे बच्चों को ध्यान रखना कि नीचे जो है वो पानी में हाथ नहीं डाले। कई होता है ना, नाव चलाते हैं तो नीचे पानी में हाथ डालने का असर रहता है। तो भक्त अपने प्रवचन में इस प्रकार से बता रहे थे कि जो है उन्होंने पहले से सबको सावधान भी किया, लेकिन जो उनका बच्चा था ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, उसको जो है वो बार बार हाथ डाल रहा था। एक एक दंपत्ति ऐसे थे, तो मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़ लिया वास्तव में, और इधर से जो है वो बच्चे, माँ और बाप जो चिल्ला रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, और उधर से मगरमच्छ जो है उसने हाथ पकड़ लिया है। तो माँ बाप भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा है कैसे छोड़ सकते हैं, बच्चा बेचारा पूरा खून ही खून निकल रहा था। तो नाविक जो है पूरा नाव, माँ बाप जोर लगा रहे हैं, तो नाव था वो हिलने लग गया। तो नाविक ने बोला देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि अगर वो नाव इतना जोर से हिलने लग गया था, बीच में वो थे सागर के अंदर, बोले कि अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे तो हमको आप दोनों को भी धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि आपके चक्कर में सब मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया होगा आप समझ सकते हैं उन्होंने, कोई ऑप्शन नहीं था, बच्चे को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे ही कई ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान की परमिशन के बिना, सैंक्शन के बिना माता पिता भी अपने बच्चे को बचा नहीं सकते। कई सारे उदाहरण हैं, ये तो एक उदाहरण था, है जैसे देवकी वसुदेव के सामने उनके पुत्रों को कंस ने मारा, देवकी वसुदेव कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही जो है रोगी का बताया गया दूसरा उदाहरण कि वैद्य कितनी भी अच्छी दवाई दे दे अपने रोगी को, कई लोग दवाई लेके भी अपने आप को बचा नहीं पाए कोरोना से, कई लोग इंजेक्शन लगा के भी बचा नहीं पाए, और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं ली, वो भी अभी चल रहे हैं। तो ये जो है अल्टीमेटली जो है भगवान के, हम अपने प्रयास करते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन भगवान के सैंक्शन पे डिपेंड है। भगवान किसी को मारना चाहे तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, और भगवान किसी को बचाना चाहे तो उसको कोई मार नहीं सकता है। तो ये जो है भगवान सैंक्शन, अल्टीमेट सैंक्शन भगवान ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही चीज को बता रहे हैं कि वो अपना दिमाग लगाते हैं, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन जो है भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अगर किसी को वास्तव में अंतिम सफलता प्राप्त करनी है ना, और भक्ति में भी हमारे जो मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती है, उनसे मुक्ति पाना है, तो हमको सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करें, ठीक है ना। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हर वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कैसे सेवा में समर्पित करें। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर विद्वान है, उसके पास बुद्धि है, तो भगवान, तो वो शास्त्रों को पढ़े। ऐसे गीता में आता है, भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं जो अर्जुन और मेरे संवाद को पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अगर कोई विद्वान है तो शास्त्र पढ़े और उससे जो है लोगों को प्रचार करे। अगर कोई विज्ञानी है तो साइंस का यूज करके भगवान का जो है प्रचार करे।
रिसर्च, जो भी रिसर्च होती है उसमें से अल्टीमेटली भगवान को सुप्रीम बता के उनका प्रचार करे। कोई दार्शनिक है तो भागवत के दर्शन और गीता के दर्शन को समझे, अच्छे से लोगों को बताए इसके बारे में। कोई कवि है तो भगवान के ऊपर कविता बनाए, है ना, कविता बना के प्रचार करे अनेक प्रकार से। तो जो है भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए जिस व्यक्ति को जो योग्यता मिली है उसको वो यूज करनी चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, अगर कोई प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई राजनीतिज्ञ है, कोई योद्धा है, आप में कोई भी टैलेंट है, अगर आप पेंटिंग अच्छा बनाते हैं, आप फाइटिंग अच्छा करते हैं, आप पॉलिटिक्स आपके पास, नीति आपके पास है, तो हर चीज को भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, जैसे अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं। अर्जुन जो थे, क्या थे? फाइटर थे। वो कोई बहुत ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही जो है स्पेशल थे। ऑफ कोर्स स्पेशल थे, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था कि ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। उनके ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई अलग से चीज सीखी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो एक गृहस्थ थे और उनका योग्यता था क्या? क्षत्रिय थे। तो उन्होंने युद्ध करके भगवान को प्रसन्न किया। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर योग्यताएं हैं, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्किल को जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसमें जो है गीता में भगवान बोलते हैं सबसे अच्छा तो यह है कि मेरा जो है 24 घंटे स्मरण किया जाए। कोई अगर 24 घंटे मेरा स्मरण नहीं कर सकता है तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करे, जिससे जैसे मंगल आरती में उठना, 16 माला जप करना, शास्त्र पढ़ना, 4 नियम पालन करना इत्यादि जो भी हमको प्रोसेस दिया गया है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करे। उसको करने से क्या होगा? मुझे प्राप्त करने की इच्छा जो है जागेगी। अगर कोई वो भी नहीं कर सकता है, मान लीजिए कोई 16 माला नहीं कर सकता है, ये नियम पालन नहीं कर सकता है, तो जो है क्या करे कि प्रचार कार्य में मदद करे, सेवा करे, अपने धन से सेवा करे, जो भी वो कर सकता है। तो ये गीता में बताते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, इसमें भी आएगा, अभी लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई व्यापारी है, उद्योगपति, किसान है, तो उसको चाहिए क्या कि अपना जो कमाई करता है भगवान के लिए खर्च करे, भगवान के प्रचार के लिए। ऐसा तो यही हमेशा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमेशा ये सोचना चाहिए कि जितना भी धन है वह भगवान की संपत्ति है। एक्चुअली हमारे पास भी जो धन है वो भगवान का ही है। भगवान का धन हम लोग लेके बैठे हैं, इसको जब भी मौका मिले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी को जब भगवान नारायण की सेवा में लगाया जाता है तो हमको सुख प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी ने किया, सीता जी को भगवान राम से मिलाया। तो अगर कोई हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं कैसे हम सीता जी को भगवान से मिला सकते हैं, मतलब कैसे भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं कि हमारे पास जो भी योग्यता है, जो भी हमारे अंदर भगवान ने टैलेंट दिया, हर व्यक्ति को भगवान ने एक पर्टिकुलर योग्यता दिया है, उसके गुण के हिसाब से उसके अनुरूप भगवान की सेवा की जा सकती है। और यही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अगर आप चाहते हैं हर क्षेत्र में भगवान का अनुभूति करना, तो ये एक रास्ता है। तो वैसे तो सबसे बेस्ट ये बताया गया है, जैसे गीता में भी बोला भगवान ने कि सबसे बेस्ट तो ये है कि 24 घंटे भगवान की सेवा की जाए, हर क्षण भगवान की सेवा में लगाया जाए, है ना। दिव्य लीलाओं का एक्चुअली श्रवण यहाँ पर लिखा गया है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये बताया। सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगा जाए। श्रवण के बारे में बताया गया है कि जो भी आपके सबसे बेस्ट तो क्या होगा, सारे भौतिक कार्य को छोड़कर भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। बेस्ट तो ये है, सर्वोत्तम, द बेस्ट। पर अगर ये नहीं हो सकता तो क्या करना चाहिए? जितना हो सके करना चाहिए। तो इसमें लिखना है, किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। सबसे बेस्ट तो क्या है कि वो भगवान की सेवा में लगे 24 आवर्स, हर चीज को। उसमें श्रवण बताया गया है मुख्य रूप से।
दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। लेकिन अगर ये अवसर नहीं है तो जिस वस्तु से, यहाँ पर लिखा गया है जिन जिन वस्तुओं से व्यक्ति की जो है आसक्ति है, आकर्षित है, उनको भगवान की सेवा में लगाए। जैसे कोई धन से बहुत आकर्षित है तो धन खूब कमाए, भगवान की सेवा में लगाए। कोई अगर किसी को कोई गानों से बड़ा आकर्षित है, म्यूजिक से, तो म्यूजिक को भगवान की सेवा में लगाए। कोई अगर जो है किसी को अच्छा लगता है बोलना है, तो उस स्किल को भगवान की सेवा में लगाए। मतलब पॉइंट ये है कि जितना हो सके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, येन केन प्रकारेण। और प्रभुपाद जी बोलते हैं शांति और सफलता का यही मार्ग है, इसलिए समसूचितम शब्द आया है। यहाँ पर बता रहे हैं इसलिए जो है समसूचितम शब्द आया है। तो इसलिए जो है इस आज के श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे सभी कष्टों का जो है दुखों का निवारण हो, तो हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए सबमिसिवली, विनम्रता के साथ, है ना। जितना हो, जब भी मौका मिले कथा श्रवण करने का जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हम अपने वैधानिक स्थिति को जान पाएंगे। उससे क्या होगा, है ना, हमारी चेतना जो है कष्ट आने के बावजूद भी हमारी चेतना जो है उससे प्रभावित नहीं होगी। हम उसको जो भगवान की कृपा के रूप में लेंगे, हमारे कष्ट वास्तव में दूर हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए अपने सारे कार्यों के द्वारा, क्योंकि एक बार भगवान प्रसन्न हो गए तो वो सारे काम सैंक्शन करने वाले। भगवान ने कोई काम सैंक्शन कर दिया तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो अलग अलग योग्यताएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा करने से ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या, शांति और सफलता, संपन्नता मिल सकती है। और ये जो है ये कोई कल्पना मात्र नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नारद की जो अनुभूति है, ये कोई बच्चा था नारद मुनि तो इसलिए उनको कल्पना, ऐसा नहीं है। ये जो है बहुत कुशल और प्रकांड विद्वानों ने भी अनुभव किया है। इसलिए जो है हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके आवश्यक, जितना संभव हो सके, जिस किसी माध्यम से कर सके। येन क्रेन प्रकारेण मना कृष्णा निवेश्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम